अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद दिस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज ऑयल जो था इट ओपन अप विद $2.5 गैप, और जो स्पाई था इट ओपन अप विद नेगेटिव 1.79%। तो उसमें दोनों में एक गैप था, जिसकी वजह से सुबह ग्रुप में भी वार्निंग दी गई थी कि बी केयरफुल अबाउट दैट। लेकिन अगर 10 AM रिवर्सल आता है, विच मींस कि आवरली जो क्लोज थी हमारी 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर हमें मिल जाती है, क्योंकि प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि वी हैव ए bullish divergence on the hourly chart as well, जो कि फैंडम रेगुलर डाइवर्जेंस थी। इट हैज़ टू प्ले आउट, और वो एटलीस्ट 21 एक्सपोनेंशियल तक आती, लेकिन अगर वो उसके ऊपर सस्टेन कर जाए या क्लोज कर जाए तो ऑब्वियसली फर्दर मूव टू दी अपसाइड आएगा। तो उसमें साथ दोनों चीज़ों ने इनकॉर्पोरेट किया। सुबह थोड़ा वॉल्यूम लो था, ऑफ कोर्स दैट वाज टेलिंग अस कि कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट के अंदर इस वक्त। बाकी जो है सारा दिन कंपनीज पोस्टेड देयर गुड रिजल्ट्स दैट गिव द कॉन्फिडेंस एज वेल। तो मार्केट एक कुल मिला के वी डिड बाउंस, और उसके बाद लेटर ऑन देखने में आया कि लेटर सेशन में जो है ऑयल भी इट्स कमिंग डाउन, और प्रोबेबली जो गैप ओपनिंग हुई थी उसको मे बी इट कम्स डाउन टू फिल द गैप समवेयर अराउंड $92.2 फॉर द बैरल। इसी तरह जो स्पाई था वो भी जो नेगेटिव ओपन हुआ था, इट इज आल्सो ट्राइंग टू फिल द गैप टू द अपसाइड। सो लेट्स सी कि सिर्फ गैप फिल होता है या मार्केट जो है वो फर्दर कंटिन्यू करती है, और इसको एक हम एक मिड टर्म बॉटम या लॉन्ग टर्म बॉटम या इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो लेट्स जंप इनटू द वीकली चार्ट ऑन द KSE 100। KSE 100 में हमारे पास वीकली चार्ट में एक बाउंस आया। मैंने आपको बताया था कि वी विल हैव ए डाइवर्जेंस which is a phantom hidden bullish divergence between this point and this point that we will make। अभी लो नहीं बना, तो जब तक लो नहीं बनता ऑफ कोर्स तब तक जो है वो डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं होती ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। ऑल्दो मैं ये बताता जाऊँ कि इट्स अ प्रिटी लॉन्ग बॉडी कैंडल, ठीक है। इसको अगर आप या तो यू हैव टू टेक इट आउट कम्प्लीटली, ठीक है, विच इज 45,644 पॉइंट्स वीकली क्लोज के साथ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अगले वीक अगर प्रॉबेबली दोबारा मार्केट नीचे आती है थोड़ा सा, तो एक शॉर्टर बॉडी कैंडल जो है उसको रिट्रेस करना मैं हमेशा बताता हूँ कि आसान होता है, और उसमें जल्दी कंफर्म हो जाता है लोकल लो। सो मे बी अगर मार्केट थोड़ी साइडवेज जाती है फॉर 1 और 2 डेज, सॉरी 1 और 2 वीक्स, तो उसमें हमारे पास शॉर्टर बॉडी कैंडल बन सकती है, विच विल ऑब्वियसली गिव अस ए लोकल बॉटम इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, या एक शॉर्टर मार्जिन के साथ दे सकती है। सो ऑन द डेली टाइम फ्रेम, डेली में भी हमारे पास डाइवर्जेंस है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। वी आर वेरी क्लोज टू कंफर्मिंग इट। ये कंफर्म होती है अगर कल हमारे पास क्लोज मिल जाता है ऑन द डेली समवेयर अराउंड 44,700 अप्रोक्सीमेटली। सो 44,700 पॉइंट पर अगर मैं क्लोज मिलता है कल, तो दैट इज गोइंग टू कंफर्म द हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ऑन द डेली टाइम फ्रेम बिटवीन दिस पॉइंट, जो पॉइंट हमने 13 दिसंबर को बनाया और जो पॉइंट अभी हमने 25 फरवरी को बनाया। सो इसके दरमियान में एक जो है वो लोकल कंफर्म हो जाएगा, और लोकल कंफर्म होने के बाद आपकी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है दैट विल बी प्रेजेंट ऑन द डेली चार्ट फॉर फर्दर कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड। यहाँ पे ये जरूर याद रखिएगा कि एक ट्रिकी पार्ट जरूर है, क्योंकि जैसे ही डाइवर्जेंस आपके पास कंफर्म होगी तो यू विल हैव द resistance of declining moving averages at 0.382 level, which is at 45,030 points approximately। तो अगर वहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पे वो शो होती है और फौरी तौर पे वहाँ से हम नहीं निकलते या एक बहुत ज़्यादा मेजर पुल बैक ले लेते हैं, तो वो अगेन आपको पता है कि पैनिक सेलिंग में बहुत जल्दी तब्दील हो जाता है। प्लस प्रोवाइडिंग द कंडीशंस, क्योंकि अनसर्टेनिटी में से अभी हम बाहर नहीं आए हैं, और जिस तरह 4-5 माह कबल जो हमारा रिव्यू था ऑन FATFR की, सबकी नज़र उस पर टिक गई थी और उसके रिजल्ट्स पर। उसी तरह अब यूक्रेन और रशिया के ऊपर जो है उसकी उनके इशू के ऊपर इस वक्त सबका ध्यान है। तो एनी काइंड ऑफ बैड रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन, किसी किस्म की अगर उनकी सेटलमेंट नहीं होती है या मजीद डिटरेंस की तरफ, न्यूक्लियर डिटरेंस की तरफ जाती है सिचुएशन, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू रिजल्ट गुड। तो यहाँ पे एक ट्रिकी सिचुएशन रहेगी 0.382 पे, विच इज एट 45,000 पॉइंट्स। जस्ट रिमेंबर दैट ये डाइवर्जेंस कंफर्म भी हो जाए तो उसके बाद दिस ट्रिकी सिचुएशन कैन प्ले आउट। लेकिन एक दफ़ा ये मामला अबूर हो जाए या वहाँ से सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर हो जाए, तो फंडामेंटल्स जो हैं वो थोड़े से क्लियर अप हो जाए नेगेटिव साइड से, एटलीस्ट न्यूट्रलाइज हो जाए, तो उसमें हमारे पास फिर फर्दर मार्केट में कंटिन्यूशन आ सकती है। ऑन द आवरली टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी हमारे पास रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस थी, और यहाँ पे यू कैन सी कि इस पॉइंट में, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में यू कैन सी दी RSI कि हमारे पास तीनों पॉइंट ऊपर बने हैं। तो दिस बिकेम ए, पहले यहाँ पे ये एक फैंटम बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंस थी, देन इट कन्वर्टेड इनटू अ 3 स्टेप मल्टीपल डाइवर्जेंस, which was from the point of this around 22nd of February, then on 24th of February, और एक आज जो हमने लोकल लो बनाया इंट्राडे ट्रेडिंग में। सो उन तीनों में ये एक मल्टीपल स्टेप डाइवर्जेंस बनी, मूव ऊपर की तरफ आया 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर। मैंने आपको बताया था, अगर सुबह ग्रुप में भी नोटिफाई किया था कि 10 AM रिवर्सल अगर मिलता है तो ऑफ कोर्स दैट विल बी
हैपनिंग ओनली इन केस कि हम 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर आवरली क्लोज ले लेते हैं, विच वी डिड। आवरली क्लोज के ऊपर मिला फर्दर कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड एंड अगेन नाउ द इंटरेस्टिंग एरिया वुड बी अगेन 0.32 एट 45,000 पॉइंट, जहाँ पे हमारे पास कंफर्मेंस ऑन द आवरली 100 EMA का भी दिस रेड मूविंग एवरेज। यहाँ पे एक चीज़ और भी साथ में आपके ध्यान में ले आऊँ कि ऑन द RSI यू कैन सी कि हमारे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, जबकि प्राइस एक्शन में बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस एज वेल। सॉरी। सो व्हाट दैट मींस इज कि अगर आपके पास लोकल लो कंफर्म होता है बिलो दिस पॉइंट समवेयर अराउंड विच इज एट 45,140, अगर इसके नीचे आपके पास लोकल लो कंफर्म होता है ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, तो यू विल हैव हिडन बेरिश डाइवर्जेंस ऑन दिस टाइम फ्रेम। इसमें हिडन बेरिश डाइवर्जेंस का मतलब फौरी तौर पे वापस रिवर्सल नहीं है। ऑफ कोर्स दैट कैन रिस्ट्रिक्ट अस इन एन इमीडिएट टर्म टाइम फ्रेम। तो उसमें क्या हो सकता है कि साइडवेज मैनर में या थोड़ा सा एक पुल बैक जरूर आ सकता है। सो कीप दैट इन माइंड। लेकिन ऑब्वियसली वो पुल बैक जब तक आएगा उतनी देर में आपके पास दोबारा इंक्लाइन पोस्चर में 21 एक्सपोनेंशियल देखते हैं कि आ चुकी होगी या नहीं। अगर आ गई होगी तो ऑफ कोर्स वी कैन हैव अ सपोर्ट फ्रॉम दैट पॉइंट एज वेल। लेकिन वही पॉइंट डेली में भी है, मैंने आपको डेली में भी बताया कि वही कंसर्न है। सो व्हाट यू नीड टू लुक आउट फॉर इज कि जब आपके पास ये भी कैंडल बॉडीज दे आर प्रीटी लॉन्ग, जब ये शॉर्टर होनी शुरू हो जाएंगी, मतलब ये स्मॉल बॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी, सो बी वेरी अवेयर ऑफ दैट टाइम। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक छोटी सी कैंडल भी जब रिवर्स की वापस की तरफ रिट्रेस होती है विद अ बेरिश कैंडल, तो फौरी तौर पर लोकल हाई जो है वो कंफर्म हो जाएगा। वंस द लोकल हाई कंफर्म्स तो आपके पास बेरिश डाइवर्जेंस होगी एज लॉन्ग एज वी आर बिलो 45,140 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जरूर याद रखिएगा ऑन दिस आवरली टाइम फ्रेम। इसके अलावा हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम है उसके ऊपर भी जो सिचुएशन है मैंने आपको बताया कि उसमें भी 45,000 पॉइंट्स के ऊपर हमारा 0.382 लेवल है, जहां से हमने ब्रेक बिलो किया था। ठीक है, वहां पे डाइवर्जेंस तो है लेकिन डाइवर्जेंस कंफर्म होगी एट समवेयर अराउंड 44,670-80 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, आप 700 कह लें। तो 700 पॉइंट्स पर अगर ये कंफर्म भी होती है, यहाँ पे हमारे पास जो मूविंग एवरेजेस है दे आर कमिंग डाउन इन अ डिक्लाइनिंग पोस्चर। ऑल्दो अभी इन्होंने गेन नहीं किया मोमेंटम को, सो अगर तो फौरी तौर पर ऊपर आ जाते हैं समवेयर अराउंड 45,350 पॉइंट्स, तो अगर वहां पर आ जाते हैं तो मे बी दिस कैन सेव द डे। और उसके बाद अगर किसी भी किस्म का पुल बैक आता है तो 0.5 और 0.382 या मूविंग एवरेजेस जो है दे कैन बिकम अ सपोर्ट फॉर दैट मैनर एज वेल। बाकी सिचुएशन पर जरूर नजर रखिएगा बिकॉज अनसर्टेनिटी इज देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। रशिया यूक्रेन सिचुएशन जो है वो इस टाइम सिर्फ ना सिर्फ KSE100 बल्कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी जो है काफ़ी हद तक जो है वो एक उसकी एक टेंस सिचुएशन क्रिएट किए हुए। सो उसके ऊपर नज़र भी अब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की जा चुकी हुई है। ऑल्दो क्यों कहते हैं कि व्हेन देयर इज फियर इन द मार्केट, तो दैट इज द टाइम टू बी ग्रीडी एज वेल। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के ज़हन में ये जरूर रखिएगा कि इफ़ दिस टर्न्स आउट टू बी अ सेटलमेंट, ठीक है, अगर एक अगले हफ्ते में अगले कुछ दिनों में ये एक सेटलमेंट की तरफ बात जाती है या किसी भी किस्म की कोई सेटलमेंट यूक्रेन और रशिया के दरमियान होने वाली होती है, तो मार्केट्स जो हैं वो हमेशा से फॉरवर्ड प्ले करती हैं। तो फॉरवर्ड प्ले का मतलब होता है जिस तरह जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स थी उससे पहले मार्केट ने अपने आप को प्लेसिंग कर लिया फॉर दैट, और जब इंटरेस्ट रेट हाइक करने की बात आई तो ऑफकोर्स वो फिर नेक्स्ट फंडामेंटल्स यानी कि वॉर की तरफ चले गए। लेकिन द थिंग इज कि मार्केट्स ऑलवेज फॉरवर्ड प्लेस देमसेल्व्स। सो बी वेरी अवेयर ऑफ दैट फैक्ट कि अगर यूक्रेन रशिया सिचुएशन किसी भी तरफ अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी की तरफ जाती है तो दैट कैन बी वेरी गुड फॉर द मार्केट्स एंड दिस कुड बी अ बॉटमिंग एरिया फॉर द फ्यूचर और फॉर द लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स। So be very aware of the facts while also maintaining or mitigating the risks to the other side, क्योंकि अदर साइड पे आपके पास अगर वापस मार्केट नीचे की तरफ आती है तो आपका जो 1-to-1 रेशियो है बिटवीन दिस पॉइंट दैट इज आल्सो अ मैक्रो पॉइंट ऑन द वीकली व्हिच वाज 0.618 एट 43,115 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर वो वाला एरिया वीकली में लूज हो जाता है तो ऑफ कोर्स कॉन्सिक्वेंसेज कुड बी वर्स। तो उससे बेहतर है कि आप लोग अपने जो रिस्क हैं उसको साथ साथ मिटिगेट कीजिएगा 1 क्वार्टर माइल एट अ टाइम, ठीक है, 1 स्टेप एट अ टाइम चीज़ों को लीजिएगा। सो उसमें उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि डोंट स्लीप एनी ऑफ योर ट्रेड्स, क्योंकि इस वक्त मार्केट जो है वो अनसर्टेन है। एनी सिचुएशन कैन टेक द मार्केट्स टू ईदर वे, चाहे ऊपर या नीचे की तरफ। सो इस तरह से पोजीशन कीजिएगा कि इफ़ ए हैपन्स यू डू ए, इफ़ बी हैपन्स यू डू बी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।